संसद में बजट सेशन का आखिरी दिन वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश हुई तो सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर चटक सियासत होने लगी। सदन के बाहर भी जेपीसी की रिपोर्ट पर खूब हंगामा बरपा। सदन के बाहर भी जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सांसदों ने कई सवाल खड़े किए। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। विपक्ष जहां जेपीसी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर तमाम सवाल उठा रहा है, तो वहीं सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। विपक्ष जहां जेपीसी रिपोर्ट में खामियां गिना रहा है, तो वहीं बीजेपी के सांसद वक्फ विधेयक की खूबियां बता रहे हैं। वक्फ की संसदीय समिति की रिपोर्ट जेपीसी की आज रख दी गई है। इसमें पूरी चर्चा हुई थी। चर्चा होने के बाद ये मानस आया और आज राज्यसभा में भी स्पष्ट किया गया किसी का कोई छूटा नहीं है, किसी का डिसेंट नोट को अलग नहीं रखा गया है, सब शेड्यूल में है। और आज माननीय गृहमंत्री ने कह दिया लोकसभा में कि माननीय स्पीकर साहब देख लें, अगर कोई छूट गया है तो उसको इंक्लूड कर लें। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग तुष्टीकरण पर इनकी सुई अटकी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं, अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडाई होती थी वो बंद होगी, तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। इधर इस पूरे मामले में वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के हंगामे को अलोकतांत्रिक बताया है। अपोजिशन ने ये बात उठाई और उस पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि डिसेंट नोट में अगर ये एतराज है विपक्ष के सांसदों का कि हमारे शामिल नहीं किए गए, तो हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, स्पीकर साहब आप इसको शामिल कर सकते हैं। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि आपके जो कंसर्न है क्लॉज बाय क्लॉज में जो है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये स्पीकर का एक डायरेक्शन हो गया जिसको हम भी मान्य है, सबके लिए मान्य, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद बहिष्कार किया तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है? इधर स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि विपक्षी सांसदों की असहमतियों और सभी बयानों को जेपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया है।